कुछ फैसले बर वक्त करने पड़ते हैं, लेकिन शायद बाबर आजम इस असूल के कायल नहीं। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, किरण खान। हर जंग के कुछ असूल होते हैं जिनमें आगे बढ़ना या पीछे हटना हिकमत अमली का हिस्सा होता है। हर फैसले के अपने अवामिल और नताइज होते हैं। हिकमत अमली जितनी भी गौर व फिक्र के साथ बनाई जाए, लेकिन मैदान जंग में कुछ फैसले बर वक्त भी करने पड़ते हैं जिनसे जंग की सिमत में तय होती है और मुखालिफ की हिकमत अमली नाकाम भी होती है। शायद ये असूल बाबर आजम को पता नहीं थे या फिर वो इसके कायल नहीं थे। इसीलिए बेंगलोर के ऐसे मैदान में जहां पिच देकर बल्लेबाजों के मुंह में पानी आता हो, वहां जीत का मौका मिलने के बावजूद इसे गवा दिया गया। जोश और जज्बों और जुनून के सारे रंग तो मैदान में नहीं थे, लेकिन इनकी गूंज ख्यालों में जरूर थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम को टॉस जीतकर पहले बैटिंग का मौका मयस्सर आया, लेकिन वो फायदा ना उठा सके। बाबर इसी तरह तयशुदा पहले बॉलिंग के फैसले में तरमीम ना कर सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या मैच के बाद रिपोर्टर्स के सवालात के जवाब में वो लिखा हुआ एक ही मसूदा दोहरा देते हैं। बेंगलोर की पिच स्पॉट और ठोस थी। ग्राउंड की बाउंड्री भी अहमदाबाद के मुकाबले में छोटी थी, लेकिन बाबर टॉस जीतने का फायदा ना उठा सके। शायद इसकी ये भी वजह हो कि वो श्रीलंका के खिलाफ भारी भरकम हदफ को अबूर कर चुके थे और इसलिए वो खुद को हदफ के कामयाब ताकुब का शहंशाह तस्वुर कर रहे थे। मगर वो भूल गए थे कि पाकिस्तान टीम की तारीख हदफ अबूर करने में बहुत खराब है। हमारे लिए अक्सर मुख्तसर से हदफ भी कोई हिमालया बनते रहते हैं। पाकिस्तान टीम की रवायात भी दिलचस्प हैं। वो अपनी खराब बॉलिंग से मुखालिफ टीम के आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाजों को फॉर्म में ले आते हैं और बुज़दिलाना बैटिंग से दूसरे दर्जे के लीग स्पिनर जैसे एडन जम्पाक को हीरो बना देते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उसामा मीर की गैर मौसर बॉलिंग रही। वो इस पिच से फायदा ना उठा सके, जिस पर एडन जम्पा 4 विकेटें ले उड़े। उसामा मीर शायद बड़े मैच का दबाव बर्दाश्त न कर सके। उनको शादाब खान की जगह टीम में इस वक्त लाया गया था जब सारी दुनिया शोर कर रही थी, लेकिन उसामा कुछ मुतासिर ना कर सके। हसन अली ने अगरचा वैरायटी दिखाई, लेकिन दीगर बॉलर्स की नाकामी इन्हें भी बहा ले गई। हैरत की बात यह है कि बाबर इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज के 10 ओवर्स मुकम्मल ना करवा सके, जबकि वो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे। शायद इनका इन्हिसार महंगे बॉलर हारिस रऊफ पर ज्यादा था और यही एतमाद टीम को ले डूबा। पाकिस्तान के लिए 368 रन का हदफ इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि इतना बड़ा हदफ पाकिस्तान ने अभी तक अबूर नहीं किया है, लेकिन बैटिंग पिच के बायस इसे अबूर करना नामुमकिन भी नहीं था। पाकिस्तानी ओपनर्स ने रनर्स के एतमाद से अच्छा आगाज तो कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की तरह इसे पहले बड़े स्कोर में ना बदल सके। दोनों ओपनर्स ने चौके और छक्के तो लगाए, लेकिन हर गेंद पर रन्स ना ले सके। सिग्नल्स की कमी के बायस हदफ का दबाव मुसलसल बढ़ता रहा, जो इनिंग्स के वुस्त में आकर इंतहाई मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की बैटिंग की एक मुश्किल ये भी है कि 5वें नंबर के बाद कोई काबिल एतमाद बल्लेबाज नहीं है। मोहम्मद नवाज यकसर नाकाम हैं, जबकि इफ्तिखार अहमद बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत नहीं रखते हैं। दुनिया के सफ़े अव्वल के बल्लेबाज होने के बावजूद बाबर आजम इस वक्त टीम के लिए कुछ नहीं कर पाते, जब इनकी कारकर्दगी की शदीद ज़रूरत होती है। बेंगलोर में उनकी बड़ी इनिंग्स शिद्दत से मतलूब थी, लेकिन वो एक बार फिर नाकाम रहे। वो इस वर्ल्ड कप में दूसरी दफा एक ही जगह पर स्पिनर की गेंद पर कैच आउट हुए थे। एडन जिम्पा की एक फ्लिपर को वो पुल करते हुए कैच आउट हो गए, जिसके बाद टीम की बैटिंग लड़खड़ा गई। बाबर आजम स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करने से घबराते रहे, जो अब इनकी कमजोरी बनता जा रहा है। भारत से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त ने पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल पर 5वें पोजीशन पर पहुंचा दिया है। अगरचा अभी 5 मैचेस बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान का अगला मैच अफगानिस्तान से चेन्नई में है। अफगानिस्तान इंग्लैंड को शिकस्त देकर खतरनाक हरीफ बन चुकी है। चेन्नई की पिच स्पिन बॉलर्स को मदद देती है और अफगानिस्तान को स्पिन बॉलर्स के शोबे में बरतरी हासिल है। अगर पाकिस्तान इस मैच में कामयाब नहीं हो सका तो बाकी मैचों में जीत की उम्मीद इंतहाई
कम हो जाएगी। इस शिकस्त ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में पोजीशन को सिर्फ कमजोर ही नहीं किया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन को बेहतर और इनके एतमाद को तवक्कियत भी दी है। अगर चंद अल्फाज में शिकस्त का अहाता करें तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करके जंग हार दी। शायद टीम मैनेजमेंट को मालूम नहीं है कि हमला करना ही सबसे बेहतरीन दिफा होता है। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए DTV NN।